बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम के नेता बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में दिखाई आस्था। सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा बहुजन समाज पार्टी का दामन। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी में एआईएमआईएम के पूर्व नेता इरफान मलिक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में हो बहुजन समाज पार्टी में शामिल। बताया जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी नए नए चेहरों को लेकर के हमेशा से ही काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में और बहन कुमारी मायावती की नीतियों में आस्था दिखाते हुए प्रदेश के बड़े बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही एआईएमआईएम के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के इरफान मलिक ने भी बसपा का दामन थामा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्लिम समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही इस बात का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते आ रही है। इसी बात को लेकर के मुस्लिम समाज में बड़ा आक्रोश पैदा हो चुका है। प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समाज जो है बड़ी ही अहम भूमिका निभाता है और इसी बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में आस्था दिखाते हुए वह बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख कर रहा है। बताया जा रहा है कि इरफान मलिक जो है एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के राज्य स्तर के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीति कर चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एआईएमआईएम की जो राजनीति है बड़ी ही काफी कमजोर उसकी रणनीति रही है और उसके साथ ही प्रदेश में जो है अपनी जड़ें मजबूत करने में वह असफल रही है। बहुजन समाज पार्टी इस बात को लेकर के मुस्लिम समाज की जो मुस्लिम समाज के साथ में हमेशा से ही बनी है। जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, इस सरकार में मुस्लिमों को पूरा न्याय देने का काम, मुस्लिम समाज के साथ में पूरे ही तरीके से न्यायपूर्ण तरीके का व्यवहार जो है बहुजन समाज पार्टी करते आ रही है। पार्टी के बड़े बड़े पदों पर मुस्लिम समाज को विराजमान करने का काम जो है बहुजन समाज पार्टी ने एवं बहन मायावती जी ने किया है। साथ ही बड़े बड़े मंत्री पदों पर भी मुस्लिम समाज के बड़े बड़े चेहरों को बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही बनाते हुए उनको रखते हुए आई है। मुस्लिम समाज जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट रह चुका था, लेकिन अभी जो है मुस्लिम समाज का भी समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो चुका है और इसी के चलते हुए बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां है मुस्लिम समाज को लेकर के और सभी समाज को लेकर के, बहुजन समाज को लेकर के साथ चलने की जो भावना है और ये जो विचारधारा है इससे प्रभावित होकर के मुस्लिम समाज ही नहीं तो अपितु पूरे देश का जो है बहुजन समाज जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहा है। समाजवादी पार्टी जो कि मुस्लिमों को अपनी पार्टी बताती थी, मुस्लिमों की हितैषी बताती थी, वह पार्टी भी उनके सरकार में रहते हुए मुस्लिम समाज के ऊपर काफी अन्याय अत्याचार जो है देखने को मिलते हैं और इसी बात को लेकर के मुस्लिम समाज का मोह भंग हो चुका है और इसलिए उन्होंने सपा का दामन छोड़ बसपा की ओर अपना रुख कर दिया है। प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, जिसके चलते हुए बहुजन समाज पार्टी भाजपा की तमाम विरोधी नीतियों पर, भाजपा की तमाम बहुजनों के खिलाफ जो नीतियां बनाई जाती है या फिर जो भी दमनकारी अन्यायकारी जो नीतियां होती है उसके खिलाफ हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय मायावती जी जो है हमेशा से ही विरोध करते आई है, इसके खिलाफ में आवाज उठाते आई है। चाहे फिर वो हाथरस का मामला हो, चाहे फिर वो ऐसे तमाम जो केसेस हो, उसके ऊपर बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से ही दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों के साथ में हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी खड़ी रह चुकी है और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में टक्कर देने का काम जो है बहन कुमारी मायावती की निर्देश में बहुजन समाज पार्टी करेगी, ऐसा दावा जो है बहुत से नेता करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है दिन ब दिन बढ़ रही है। लोगों का जो आक्रोश है वो भारतीय जनता पार्टी के और तो है ही, लेकिन उसी के साथ में
झुकाव जो है बहन मायावती जी की तरफ है, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। और इसी बात को लेकर के तमाम देश के अंदर जो माहौल बन चुका है, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बन चुका है, और इसी के चलते हुए बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है सभी समाज को दिख रही है। आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आ सकती है। और इसी बात को लेकर के सभी की जो नजरें हैं, सर्व समाज की जो नजरें हैं, बहुजन समाज की नजरें हैं, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली अगर एकमात्र कोई ऐसी पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जो महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के काम करती है। देश के तमाम उन शोषित, पीड़ित, वंचित वर्गों की आवाज बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी जो है संसद में बुलंद करने का काम करती है। साथ ही जितने भी बहुजन समाज के जितने भी नेता है, और लोकतांत्रिक तरीके से सबको रिप्रेजेंट करने का काम करती है। और इसी बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को न्याय देने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां है वह सर्व समाज को लेकर के काम करने वाली नीतियां है। और इसी बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की तरफ पूरे देश के लोग आकर्षित हो चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं। AIMIM की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है वह अभी अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पा रही है। उनका बहुत बड़ा भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है कि, और इसी बात को लेकर के तमाम मुस्लिम समाज जो है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की तरफ बड़ी ही आशा और उम्मीद के साथ में देख रहा है। और इसी बात को लेकर के अभी उनका जो कॉल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उनका आक्रोश है, सपा के साथ में उनका मोह भंग हो चुका है। और उनका जो नजरिया है बहुजन समाज पार्टी को देखने का, बड़ी ही उम्मीद से बहुजन समाज पार्टी को देख रहे हैं। क्योंकि आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भाजपा को एकमात्र टक्कर देने वाली पार्टी बन सकती है। और इसी बात को लेकर के मुस्लिम समाज ही नहीं तो अपितु इस देश का OBC, इस देश का आदिवासी, इस देश का शेड्यूल कास्ट और तमाम जो समाज है बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ा है। और इसी बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को और बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए वो उनके साथ में खड़ा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं तो देश के जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी आज उभरती हुई नजर आ रही है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है वो मजबूत हो रही है, चाहे फिर वो तेलंगाना हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, और इन सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी बात को लेकर के प्रदेशों की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा चेहरा उभर कर आ सकता है। और आने वाली राजनीति में बहुत ही बड़े कमाल के जो नजरिए है पूरे देश को देखने को मिल सकते हैं। और इसी बात को लेकर के तमाम देश की जो जनता है बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रही है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।